मुंबई के एक पुराने ब्रिज की दुर्घटना में योगिता सुरवे की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा मौत के बाद भी इस दुनिया में रहकर न्याय पाने की कोशिश करती है। योगिता एक साधारण गृहिणी थी जो अपने पति महेंद्र और बेटी ईशानी के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी ब्रिज गिर जाता है और उसके मलबे में दबकर योगिता की मौत हो जाती है। इसके बाद से ईशानी को अपनी मां की मौजूदगी महसूस होने लगती है। कभी वह कहती कि मां उसे स्कूल से लेने आई थी, तो कभी घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। धीरे धीरे महेंद्र को पता चलता है कि ब्रिज गिरने के पीछे एक बड़ा घोटाला था, जिसमें लोकल एमएलए रमाकांत देशमुख, सरकारी अधिकारी और ठेकेदार शामिल थे। उन्होंने घटिया सामान इस्तेमाल किया था, जिससे ब्रिज गिरा और कई निर्दोष लोगों की मौत हुई। लेकिन योगिता की आत्मा चुप नहीं बैठी। उसने सबसे पहले ठेकेदार को मारा, फिर इंजीनियर और सरकारी बाबू को भी उन्हीं की करतूतों के कारण मरने पर मजबूर किया। अब एमएलए की बारी थी, जो एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन योगिता की आत्मा इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती थी। आखिरकार जब रमाकांत भागने की कोशिश करता है, तो उसकी कार अपने आप रुक जाती है और अंधेरे में योगिता का भयानक चेहरा दिखाई देता है। डर के मारे वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में योगिता उसे भी खत्म कर देती है। अब उसका बदला पूरा हो चुका था और वह अपने पति और बेटी को आखिरी बार देखने के लिए आती है। ईशानी अपनी मां को देखकर रो पड़ती है, लेकिन योगिता उसे प्यार से समझाती है कि अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। महेंद्र अपनी पत्नी को रोकना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अब योगिता को मुक्ति मिलनी चाहिए। जैसे ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, योगिता की आत्मा शांति पाकर विलीन हो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर इंसानों का कानून अपराधियों को न भी सजा दे, तो